जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं डिस्कनेक्शन थ्योरी। तो आइए जानते हैं क्या होती डिस्कनेक्शन थ्योरी और कहाँ और कैसे यूज करते हैं। इसे कोरे वाज द फर्स्ट हु गेव दिस कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले इजे कोरे ने डिस्कनेक्शन थ्योरी को दिया था। Disconnection or retrosynthetic analysis is used to find the starting material of the given organic molecule। बच्चों किसी भी दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग मटेरियल को पता करने के लिए डिस्कनेक्शन थ्योरी या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। इस थ्योरी से हमको ये पता चल जाता है कि जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपके पास है वो कौन से कंपाउंड से मिलके बना है। In R&D of pharma industry, disconnection or retroanalysis plays pivotal role to prepare any drug at very low cost by providing an alternate possible route or method to design any existing molecule in laboratory। बच्चों आपको पता होगा कि अबाउट 30% और मोर जेनरिक ड्रग पूरी दुनिया में वो सप्लाई होती हैं इंडिया से, और ये काम करती हैं हमारे यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री। तो हर एक फार्मा इंडस्ट्री के पास उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होती है जिसको शॉर्ट में R&D बोलते हैं। यहाँ पर इन R&D का काम ये होता है कि वो किसी भी मार्केट के अंदर जो ड्रग चल रही है, बिक रही है, उससे भी कम कॉस्ट पे वो ड्रग वहाँ पर बनाई जाए। तो इसके लिए वहाँ पर लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिस्कनेक्शन थ्योरी को यूज़ करके वहाँ पर अल्टरनेट पॉसिबल नए रूट तैयार करते हैं जिससे वो ड्रग पहले से भी सस्ती होकर बनती है। It is also useful in developing possible route when existing method consists of toxic or hazard chemical। बच्चों अगर किसी सिंथेटिक स्कीम में, किसी रिएक्शन में, किसी प्रिपरेशन में कोई टॉक्सिक या हैज़र्ड केमिकल यूज हो रहा है तो आप डिस्कनेक्शन थ्योरी करके एक नया रूट बना सकते हैं जहां पर वो टॉक्सिक या हैज़र्ड केमिकल को आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। यहाँ पर बच्चों डिस्कनेक्शन थ्योरी में कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स हम लोग बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो आपको दिक्कत ना आए तो पहले उनको जान लीजिए। पहला रहेगा डिस्कनेक्शन और रेट्रोसिंथेसिस। इट इज़ इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेसिस आप जानते हैं, यहाँ पर हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल को बैकवर्ड डायरेक्शन में इमेजिनरी तरीके से तोड़ते हैं। सेकंड इज टारगेट मॉलिक्यूल द स्ट्रक्चर टू बी सिंथेसाइज। तो आपको जो स्ट्रक्चर बनाना होता है उसको कहा जाता है टारगेट मॉलिक्यूल, शॉर्ट में बोलते हैं TM। थर्ड इज रेट्रोसिंथेटिक एरो। बच्चों आप देख पा रहे हैं रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये कहलाता है रेट्रोसिंथेटिक एरो और डिस्कनेक्शन एरो। बच्चों इस एरो की हेल्प से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में दिए हुए स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेसिस दिखाते हैं। नंबर 4 इज सिंथन। दीज आर पॉसिबल फ्रेगमेंट्स obtained after disconnection in target molecule। बच्चों जो आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाएगा, जब आप उसमें डिस्कनेक्शन थ्योरी करेंगे और उसके बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां से जो आपको टुकड़े मिलते हैं वो टुकड़े कहलाते हैं सिंथन्स। देखा गया है कि आमतौर पे ये सिंथन जो होते हैं ये कैटायन और एनायन होते हैं। फिफ्थ इज सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स केमिकल कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंथन्स। आपने देखा ऊपर कि सिंथन जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉन्ड के तोड़ने से मिलने वाले टुकड़े होते हैं, और ये टुकड़े जो होते हैं बच्चों ये चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज्ड आयंस को न्यूट्रल केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो न्यूट्रल कंपाउंड मिलते हैं हमको सिंथन के बाद वो कहलाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। सिक्स्थ इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। In short, FGI, interconversion of one functional group to another during disconnection। बच्चों जब आप डिस्कनेक्शन थ्योरी यूज करेंगे और आप बैकवर्ड उस कंपाउंड को तोड़ते हुए चले जाएंगे तो वहां पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब जितना हमने सीखा कि डिस्कनेक्शन क्या होता है, उसमें टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सी टर्म यूज़ की जाती हैं, आइए उनको यूज़ करके हम लोग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है तो आइए देखते हैं।
यूजिंग डिस्कनेक्शन अप्रोच डिजाइन अ सुटेबल सिंथेसिस फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टारगेट मोलिक्यूल है, ये आपको यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कनेक्शन थ्योरी यूज करनी है और डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस यूज करने के बाद आपको बताना है कि इसका सिंथेसिस कैसे हो पाएगा। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने बॉन्ड तोड़ा है कार्बन और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन और एन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है। और जो आप ये एरो देख रहे हैं, ये कहलाता है डिस्कनेक्शन एरो, जहां पर हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल को बैकवर्ड छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हुए चले जाते हैं। तो आप देखिए जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये पार्ट तो आपको यहाँ से ये मिलेगा बेंजीन के ऊपर NH और यहाँ से मिलेगा आपको COCH3। क्लियर है? तो ये हमारे सिंथन बन गए हैं। अब आपको एक चीज देखनी है कि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट बनते हैं उन पे चार्ज आता है। ये बताइए कि जब यहाँ पर C और N के बीच का बॉन्ड टूटा है तो C कार्बन और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो आंसर है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, उस पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। और बच्चों कार्बन जो दूसरा फ्रेगमेंट है उसके वहां पर कार्बन पे हम लोग लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यही तो बताया था आपको कि किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने से जो चार्ज फ्रेगमेंट मिलते हैं वो कहलाते हैं सिंथन। तो ये हमारे जो चार्ज फ्रेगमेंट हैं ये कहलाएंगे सिंथन। क्लियर हुआ आपको? और ये बैकवर्ड डिस्कनेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर सिंथन को कन्वर्ट करेंगे चार्ज लेस स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल में। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि सिंथन में किस पार्ट पे क्या चार्ज आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि इस वाले पार्ट में, इस वाले फ्रेगमेंट में एन पे नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्लस चार्ज वाला कैटायनिक पार्ट जोड़ देते हैं जैसे कि H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर C पे प्लस चार्ज है, अगर आप यहाँ पे माइनस चार्ज वाला Cl- जोड़ते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCl में। और ये जो आपको सिंथन से चार्ज लेस स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल मिले हैं ये कंपाउंड कहलाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर FGI, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारा एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं COCl, इसको कन्वर्ट होना है COOH में। ये तभी पॉसिबल है जब इस यहाँ पर इस OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट किया जाए। तो अगर OH को Cl में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमको यहाँ पर FGI करना पड़ेगा और उसमें हम लोग करेंगे क्लोरीनेशन। और ये कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट से SOCl2 या PCl5 से बना दिया जाता है COCl ग्रुप में। अब ये जो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कनेक्शन पढ़ा है, इस डिस्कनेक्शन थ्योरी को यूज करके हमको आइडिया हो गया कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था उसके स्टार्टिंग मटेरियल ये है। तो पॉसिबल सिंथेसिस इसका अब हम लोग लिख देते हैं। आइए जानते हैं क्या होगा। देखिए ये है इसका सजेस्टेड और पॉसिबल सिंथेसिस जो हमको मिला है डिस्कनेक्शन थ्योरी को यूज करने के बाद। ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो ये -HCl हो गया। और जो बाकी है उसको आप कंबाइन कर दीजिए तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारा कंपाउंड बन गया। और ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जिसमें हमने डिस्कनेक्शन थ्योरी से इसका पॉसिबल सिंथेसिस को बताया। बच्चों यही थ्योरी और ऐसे ही हमको प्रैक्टिस करनी है बड़े स्ट्रक्चर्स में, बड़े मॉलिक्यूल्स में। तो बच्चों आज हमने जाना कि डिस्कनेक्शन थ्योरी में किसी भी गिवन टारगेट मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करके कैसे उसके स्टार्टिंग मटेरियल का पता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।